मोदी जी और जो अमित शाह हैं आरएसएस के, ये भी वही दलाल है। कोई निरस्त कर दें तो किसान अपने घर को चले जाएंगे। का पेड़ नबने को तैयार नहीं होता है, टूट जा तो ये जुमलेबाज सरकार है, किसी के दर्द नहीं होता। अब इसका जब नौजवान जागेगा तो ये कहेगा मैक्सिमम रेट दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। कहते हैं जिस देश में किसान न हो वो देश भूखा मर जाएगा, और लगातार 51 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 60 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसान की बात अभी भी सरकार नहीं सुन रही है। बैठक पे बैठक हो रहा है, तारीख पे तारीख हो रही है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर पर कुछ किसान मौजूद है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हित गोपाल उपाध्याय, भारतीय किसान भानु मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान भाई की मौत भी हो रही है, सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है, बैठक हुआ वो भी बेनतीजा। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इस बारे में किसान की बहुत नाकामयाबी कहेंगे। किसान इतना आंदोलन कर रहा है, इतना सड़क पे उतरा हुआ है, करीब 40 संगठन रोड पे उतर के आए हुए बैठे हैं, और करीब 50-51 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी बात को किसी भी तरीके से नहीं सुना गया। सरकार दोनों, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की भी और ये, अगर दोनों सरकारें अगर चाहती, हम यूपी से बैठे हुए हैं, भारतीय किसान भानु मंडल वरिष्ठ मंडल, जो भारतीय किसान भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है हमारे, उनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। हमारी सिर्फ इतनी बात है, वो लोग ये कहते हैं कि इसमें किसानों में आंदोलनकारी आ गए हैं, वैसे लोग आ गए हैं, तो कह रहे हैं लोग, वो लोग की खालिस्तानी आ गए हैं, और जो दंगा करते वो लोग आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं। तो ऐसा कह रहे हैं, तो वो लोग ऐसा करें कि जैसे इसमें किसानों का जो कानून काला जो लेके आए हैं, काला बिल, इसको ये निरस्त कर दें तो किसान अपने घर को चले जाएंगे। फिर जो भी लोग वैसे हैं उनको वो आपसे लट दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही तो ये कहना है कि हमारा किसान आयोग का गठन और MSP, खाली 2-3 बातें, और इसको खत्म कर दो, हम लोग घर चले जाएंगे। इसमें अगर कोई शरारती तत्व बीच में है तो उनको आप फिर निपट दे रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार वापस क्यों नहीं कर? क्या वापस कौन सा धरती फट जाएगा, क्या आसमान गिर जाएगा? क्यों नहीं वापस कर रहा है सरकार? इतना ज़्यादा सरकार की नेगेटिव छवि भी बन गई है पूरे भारत में, पूरा कि लाखों किसान खिलाफ हैं, फिर भी सरकार नहीं मान रही है। क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं से सरकार के ऊपर ऐसा नाजायज कोई काम कर लिया है, जिससे कि सरकार को अब बैकफुट पे जाने में परेशानी आ रही है। चाहे तो ये किसी भी तरीके से ऐसा हुआ हो कि दबाव, जैसे अडानी अंबानी है, इनसे कोई मोटी रकम लेकर और पहले ये काम किया गया हो, क्योंकि जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था उस समय कोई भी काम नहीं हो रहा था, हर आदमी गेट के अंदर कर दिया गया था, ताले के अंदर कर दिया गया था, और उस समय काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है, सबको मालूम है, मीडिया को भी उजागर है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इसके बावजूद हमारा ये काला कानून बनता रहा, और जो अडानी अंबानी के जो गोदाम है वो भी बनते रहे, उनके लिए वो और अंबानी के आमदनी भी बढ़ी थी लॉकडाउन में, ये कहा जा रहा था कि उनकी जो वैल्यू है उनकी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हाँ, उनकी वैल्यू बढ़ गई, सब किसी का गिर गया था, उनकी बढ़ गई, उनकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि वो उनका काम चलता रहा, अन्य और जो आम समाज था, आम जनता थी, चाहे वो उस समय तो व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, सबका ही काम ठप हो गया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, सारे कल कारखाने भी बंद हो गए, इसमें तो सबको ही घाटा हुआ, और उन लोगों के काम चलते रहे। तो कहीं ना कहीं से सरकार उन लोगों के चंगुल में है जो धनाढ़ लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कुंतभोज रावत है, मथुरा से रहने वाला हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला संगठन मंत्री हूँ। ये सरकार RSS के दलाल हैं, ये मोदी जी और ये जो है अमित शाह, क्योंकि RSS कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराती है। इन्होंने जो अंग्रेजों से हमारे देश की लड़ाई हुई, तभी इन्होंने गद्दारी का काम किया। वही गद्दार ये मोदी जी और जो अमित शाह हैं, ये भी वही दलाल हैं, RSS के ये आदमी हैं। इन्होंने यहाँ चूतिया बनाए के अपने जब भारत में राज्य जमा लो, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलते, झूठ बोलने में इतने माहिर कोई नहीं है। जब ये कहते थे कि 15 लाख रुपए हर प्रत्येक आदमी के खाते में आएंगे, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, और जब जिनसे बाद में पूछा गया तो फिर कहने लगे ये तो जुमला था, हमें जीतने का जुमला था।
तो ये जुमलेबाज सरकार है, इन्हें किसी के दर्द नहीं होता। क्यों? आरएसएस अभी भगवा झंडा फहराएगी या 26 जनवरी पे, तो ये हमारे भारत का संविधान तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। भारत के संविधान को ये जानते ही, संविधान हमारे जवान, किसान, मजदूरों से चलेगा। इन्होंने न जवान देखा, न किसान देखा, न कोई देखा। हमारे जवान हमसे ही लड़ा रहे, हमारे बच्चे हमसे ही लड़ा रहे। इन्होंने बाप बेटे को लड़ा दिया। एक काम अच्छा किया है इन्होंने, ये बिल बना करके हमारे पूरे देश का किसान कई मजमों में बटा हुआ था, आज सब एक हो गई। हम ये हमारी आँख खुल गई कि हम आज एक हैं। सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, आज हम सब एक मंच पे खड़े हुए हैं। एक ही आवाज़ है हमारी। जब तक ये बिल वापस न होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं देंगे, कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तोमर जी कह रहे हैं कि वापस नहीं होगा। जिस तरीके से बैठक थी 15 तारीख को, तोमर ने कहा कि वापस तो नहीं होगा। तो किसानों ने भी कहा, वो कहते रहे, वो सूखा पेड़ नबने को तैयार नहीं होता है, टूट जाता है। इन्हें टूटना पड़ेगा। इस बात की घमंड है सरकार को। घमंड तो यह बात को कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, यही बात को तो है। तो जामिते किसान के बच्चे इसमें भी है, उनको भी जब दर्द आएगा तो किसान के लिए झुकेंगे। आत्मा की आवाज़ अपने आप जागेगी, तो इन्हें झुकना पड़ेगा और हमारा काम पूरा करना पड़ेगा। जब तक किसान नहीं जाएगा, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, जब तक इस कानून को वापस नहीं करवा लेंगे, जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश बघेल है। सतीश बघेल, क्या कहेंगे? लगातार तारीख पे तारीख हो रही है, लगातार बैठक हो रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। सर आप देख ही रहे हो, ये केवल तारीख देते हैं, बहाना बनाते हैं किसानों को, बेवकूफ़ समझते हैं किसानों को और बेवकूफ़ समझते हैं नौजवानों को। इनका नारा था जब ये आए थे तो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। अब इन्होंने बिल्कुल नारा उल्टा कर दिया। ये देश को ही बेच रहे हैं और नौजवान को ही मार रहे हैं। रोज बेरोजगारी, नौजवान सारा परेशान है। नौकरी जो करते हैं हम लोग, आधी आधी तनख्वाह कर दिए, सैलरी कर दी है। किसान गांव में धान, किसका सैलरी आधी? जो यहाँ प्राइवेट नौकरी करते थे, जो 50,000 जिनकी तनख्वाह थी, जो 50,000 तनख्वाह थी, वो 50 साल की जिनकी उम्र हो रही, उनको इन कंपनियों ने निकाल दिया। कंपनियों ने निकाल दिया और जिसमें जो रह गए उनकी 30% 50% आधी सैलरी पे लड़के रख रखे हैं। यहाँ जो किराएदार रहते थे सब भाग गए, गरीब लोग थे, गांव भाग गए, गांव में बेच गए। एटा डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव मेरा सिंहपुर है। मैं धान अपने बेच के आया, बाजरा बेच के आया और गेहूं बेच के आया। 1400, 1450, 1500 और 1200 और 1100। और धान को देखते हैं कि अब की तो पतला है यो, और ये गेहूं जो है ना, ये तुम्हारा मोटा हो गया, इसमें जो है काला सा पड़ गया। हम तो इस रेट में लेंगे। अगर इनका एमएसपी है 1950, 1960, 1965 जो रेट है, सरकारी मिनिमम रेट है। अब तक तो किसान मिनिमम रेट की बात कर रहा है। अब इसका जब नौजवान जागेगा तो ये कहेगा मैक्सिमम रेट दो। मिनिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेट चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा। बिक रहे हैं, शादी नहीं हो रही बच्चों की, फीस नहीं जा रही घर स्कूलों की, घर पे बच्चे बैठे, मकान नहीं बन पाता है, ब्याह नहीं हो पाता है बच्चों का। इतना कर्ज है। और इनका कर्ज, इनका जो कर्ज देते हैं उसी दिन से ब्याज लगाते हैं। और किसानों को पैसा जब मंडी वाला देता है ना, तो वो मंडी पे जब उससे उधार लेके आते हैं ना पैसे, तो वो भी ब्याज लगाता है। और माल ये बाद में बिकने के बाद पैसे देते हैं और कई दिनों के बाद देते हैं। तो हम सरकार से एक ही चाहते हैं। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से सरकार से? आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि किसानों की बात सुन लो, नौजवानों की बात सुन लो, बेरोजगारी पे बात कर लो, आर्थिक GDP माइनस में जा रही है उस पर बात करो। तुम्हारा काम ये है, सरकार में आए हो, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और जो किसानों की भागीदारी है, किसानों को जो उचित मूल्य है वो दे दो। और हमें आपसे, सरकार से कोई परेशानी नहीं है। केवल जो किसान आंदोलन, किसानों की बात सुन लो और जो समझा सकते हो वो समझा दो।
जय हिंद जय भारत। आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। जैसा कि आपने सुना कि तमाम किसानों का एक ही मांग है कि जो ये 3 कृषि कानून है उसको वापस ले लिया जाए, तो हम अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने घर रहे, लेकिन मजबूरी में किसान यहाँ मौजूद हैं। तो ये 3 कृषि कानून किसी भी हाल में जब तक वापस नहीं होगा, किसान यहाँ से जाएंगे नहीं। अपने सहयोगी सद्दाम के साथ मैं पारितोष मल, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।